नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक चुटकी हल्दी और तुलसी के पत्तों से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का हमारे घर पर आशीर्वाद प्राप्त कर हमारी सभी परेशानियों का अंत हो जाए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण की पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष श्रावण पुत्रदा एकादशी 30 जुलाई गुरुवार के दिन है। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने का विधान है। उनकी पूजा करने से हमारे घर में धन दौलत आर्थिक रूप से हम मजबूत होते हैं, साथ साथ मानसिक रूप से, और साथ ही जिनकी पूजा करने से पुत्र की कामना करने वालों को संतान की प्राप्ति होती है। सावन माह में ये व्रत पड़ रहा है, इसलिए इस दिन भगवान शिव शंकर का अभिषेक करना भी कल्याणकारी माना जाता है। भोलेनाथ का अभिषेक करना भी बड़ा कल्याणकारी होता है। दोस्तों, इस दिन व्रत करने से संतान की कामना करने वाले लोगों को संतान मिलती है और जिनकी संतान है वे लोग उसके दीर्घायु और कल्याण के लिए ये व्रत रखते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय किस तरह से करना है वो हम शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखकर हम भेज दें और इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें। दोस्तों, ये एकादशी गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसकी महत्वता और बढ़ गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुत्रदा एकादशी और गुरुवार के दिन, इस दिन के अलावा इस दिन खास संयोग भी बन रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही बड़ा और विशेष दिन बन जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इसके साथ साथ धन संपदा में भी वृद्धि होती है। ऐसे में आपको एक हल्दी का छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपने एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ हो लेना है। अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ होना है। लेकिन अब आपको करना क्या है कि जब आप स्नान करें, स्नान करने से पहले आप अपनी पानी की बाल्टी को भर लें और पानी की बाल्टी को भरकर उसमें थोड़ी सी हल्दी को डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, पीसी हुई हल्दी, एक चुटकी हल्दी आप डाल सकते हैं और आप चाहें तो 2 चुटकी भी डाल सकते हैं। दोस्तों, हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। इस तरह से स्नान करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, स्नान आदि करने के बाद अब आपने पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना है। जी हाँ दोस्तों, पीले रंग के वस्त्र, धोती हो तो आप धोती धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास धोती नहीं है तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण कर लेना है। अब दोस्तों, आपने घर के मंदिर की साफ सफाई करनी है और घर के मंदिर में रखी तस्वीरों को साफ करके उन पर गंगा जल का छिड़काव करके उन्हें एकदम पवित्र कर लेना है। अब आप अपने घर के मंदिर के सामने एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। स्वच्छ होना चाहिए आसन और पवित्र होना चाहिए। दोस्तों, अब आपने मंदिर में एक लोटे में शुद्ध जल भरकर रख देना है। स्वच्छ जल भर लें और आप उसे भरकर मंदिर में रख दें। अब आप दोस्तों, एक और चीज़ आप अपने करनी है। एक किसी भी छोटे बर्तन में, छोटी कटोरी हो या दूसरे किसी बर्तन में, थोड़ा सा गंगा जल भी ले लेना है। अब दोस्तों, आपने जो एक पानी का लोटा भरा है उस पानी के लोटे को भी लेना है और दूसरे बर्तन को भी लेना है। अब दोनों ही पात्रों में आपने थोड़ी सी हल्दी को डालकर उसमें मिला देना है। अब दोस्तों, मिलाकर आपने रख देना है। अब आपने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। भगवान विष्णु के सामने शुद्ध देसी गाय के घी का
एक दीपक जलाना है। दोस्तों गाय का घी नहीं हो तो आप जो बाहर से ला रहे हैं वो भी लाकर आप दीपक जला सकते हैं। वैसे दोस्तों दीपक के नीचे चावल रखा जाता है, लेकिन एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। इसलिए इस दिन एक छोटा सा कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर दीपक को रख देना है। अब दोस्तों आपने भगवान श्री हरि विष्णु के सामने धूप बत्ती जला देनी है। दीपक और धूप बत्ती जलाने पर थोड़ी सी हल्दी जल में मिलाएं और इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को तिलक लगाएं। दोस्तों अब भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और मिठाई को चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, मिठाई भगवान को भोग लगाने के बाद अब आपने एक खास चीज़ का इस्तेमाल करना है। दोस्तों अब आपने भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाना है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों तुलसी माता को भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है कि जब भी श्री हरि विष्णु की पूजा की जाएगी तो उस वक्त तुलसी की अगर उनके पत्ते उन्हें नहीं चढ़ाएं, तुलसी दल नहीं चढ़ाएं या तुलसी उनकी पूजा में शामिल नहीं है तो तब तक श्री हरि विष्णु की वह पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, अधूरी रहती है और शायद ही भगवान विष्णु स्वयं उस पूजा को स्वीकार भी नहीं करते हैं। इसलिए उस तुलसी दल को भगवान श्री हरि विष्णु के सामने चढ़ाना आवश्यक है और तुलसी दल चढ़ाते ही भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हो उठते हैं। अब दोस्तों भगवान विष्णु जी के सामने तुलसी दल चढ़ा दें। अब आपने एक छोटा सा काम करना है। भगवान श्री हरि विष्णु का महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है, यानी कि आपने एक माला का जाप करना है। अब भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से अपनी और अपने परिवार की समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करनी है। हाथ जोड़कर आपकी ज़िंदगी में आ रही, चाहे वो पैसे संबंधी हो, संतान संबंधी हो या दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपने हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी से बता देनी है और उनके निराकरण की प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के बाद आपने जो हल्दी मिला हुआ जो गंगा जल था उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क देना है। उसके बाद पूरे घर में उस जल को छिड़क देना है। इससे दोस्तों घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ घर छोड़कर चली जाती है और उस घर में सिर्फ और सिर्फ श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। हमेशा के लिए आपके घर में ही माता लक्ष्मी जी रहना शुरू कर देती है। दोस्तों इसके बाद आप अपने घर के सभी सदस्यों का हल्दी से तिलक करना है। अब दोस्तों आपने दूसरे दिन उठकर स्नान आदि करके जो उस लोटे में जल और आपने थोड़ा सा हल्दी मिलाया था उसमें अब दोस्तों थोड़ा सा चीनी डाल देनी है और इस जल से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है। अब दोस्तों मंदिर में रखे प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांट देना है। दोस्तों इस उपाय को एकादशी के दिन करें। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, साथ ही धन संपदा में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये था उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी लिखकर हमें भेज दीजिए, हमें बेहद ही खुशी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी जाए और दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।